गोपी की गरीबी जीवन। ये गांव में गोपी अपनी बेटी राशि और बहन मीरा के साथ गरीबी गुजार रही थी, वो भी शौचालय में। दीदी काफी तेज बारिश हो रही है। अब मैं किस तरफ जाऊं? हमारा घर भी तो टूटा हुआ है। तब वह सोचने लगती है और बोलती है, जा मेरा राशि को ले आ। अब मीरा राशि को ले आती है और तीनों पास में पड़े एक छोटी सी माचिस की तिल्ली के बराबर घर में चली जाती है और तेज बारिश होने लगती है। उस वजह से वह घर भर जाती है। तभी वहाँ पर एक कोबरा सांप आ जाता है। राशि डर जाती है। सांप सांप। तभी गोपी और मीरा सांप को फेंक देते हैं और राशि रोते हुए कहती है, माँ, हमें कब तक ऐसे रहना पड़ेगा? पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा कि बाथरूम को घर समझ के रहते होंगे। गोपी के पास कोई जवाब नहीं था। अपने परिवार को मुसीबत में देखकर गोपी बहुत ही चिंता करने लगी। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो अपने पुराने दिन याद करने लगती है। गोपी अपने पति अहम और मीरा राशि के साथ रहती थी। अचानक से अहम की मौत हो जाता है और उसके बाद गोपी अकेले पड़ जाती है और अपनी बेटी को जैसे तैसे पाल रही थी। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आता है और उसी तूफान में गोपी की घर टूट जाता है। गोपी सरकारी ऑफिस में जाती है और वहाँ पर बैठा एक मैनेजर से कहती है, सर, मेरा घर टूट गया, कोई उपाय कर दीजिए। तुम गरीबों अब जाओ यहाँ से, पहले से ही इतना काम बाकी है और तुम बार बार मुंह उठाकर आ जाती है। ये सब सुनकर गोपी मैनेजर से कहती है, ऐसा मत बोलिए साहब, काफी टाइम से मेरा परिवार सड़क पर गुजारा कर रहा है। आप हमारी घर की ठीक करवा दीजिए। गोपी को वहाँ से भगा देता है और वो कहता है, अब जाओ यहाँ से, हम कुछ करते हैं। ऐसे ही साल बीत गया, लेकिन उनकी बस्ती में कोई भी सरकारी आदमी नहीं आता है। गोपी, राशि और मीरा को अब वहाँ पर गुजारा करना मुश्किल ही होते जा रहा है। तभी राशि गोपी से कहती है, माँ, आप मुझे सरकारी दफ्तर बताइए, मैं जाती हूँ। वहाँ पर शायद मासूम बच्ची देखकर बात मान ले। और गोपी राशि मीरा को दफ्तर लेकर चली जाती है। तभी वहाँ एक जिगर नाम का लड़का बैठा हुआ था। तभी गोपी कहती है, साहब, हमारा घर टूट गया है और हमें छोटी सी शौचालय में गुजारा करना पड़ता है। आप कुछ कीजिए ना। जिगर गोपी से कहता है, अच्छा ठीक है, पर तुम रो मत, मैं ऑफिसर से बात करता हूँ। अब जिगर ज़्यादा काम के वजह से गोपी की बात को भूल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जिगर की माँ कोकिला रास्ता क्रॉस कर रही होती है तो तभी गाड़ी कोकिला को टक्कर मारने वाली होती है। तभी वहाँ पर गोपी उसे बचा लेती है। जिगर की माँ कोकिला गोपी से कहती है, बेटी, तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी जान बचा ली। अब तुम्हें कोई भी मदद की ज़रूरी हो तो तुम हमें याद कर लेना। फिर गोपी उसके सामने रोने लगती है और कहती है, आंटी जी, हमारा घर नहीं है, वह टूट गया है। सरकारी दफ्तर वालों सुनते ही नहीं हैं। हम एक छोटी सी शौचालय में गुजारा करते हैं। आप हमारी कोई मदद कर दीजिए। कोकिला घर आ जाती है और जिगर को सारी बात बताती है। वहीं गोपी, मीरा, राशि गरीबी से परेशान होकर गंगा में डूबने वाली होती है। तभी वहाँ पर जिगर आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर जिगर उनके टूटे हुए घर को एक अच्छा घर में बदल देता है। ये देखकर गोपी, मीरा और राशि बहुत खुश हो जाती है। गोपी कोकिला से कहती है, आंटी जी, धन्यवाद जो आपने हमें बचा लिया। अब गोपी और मीरा राशि दूसरों के यहाँ काम करके गुजारा करती थी।